गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है लाइनक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग, तो सेल प्रोग्रामिंग के अपन बेसिक ऑपरेटर्स देखेंगे, कौन कौन से बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं और उन ऑपरेटर्स पे कैसे वर्क करते हैं। ये सारी चीजें आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेटर में जैसे हमने आपको बताया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, इसमें रिलेशनल होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, अलग अलग टाइप के इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। उन सारे ऑपरेटर्स पे अपन आज काम करेंगे। तो चलते हैं, अपन सबसे पहले अपन ओपन करते हैं और बताते हैं कौन कौन से इसमें ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने आपको बता दिया था ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं, सारी चीजें हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो सेल प्रोग्रामिंग है, सेल प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटर्स हमारे पास, वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और फाइल टेस्टिंग ऑपरेटर्स। तो जो हमारे पास इसमें सेल प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटर्स मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और फाइल टेस्टिंग ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स मिलेंगे? फाइल टेस्टिंग ऑपरेटर्स। क्लियर? अब देखिए, हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं समझते हैं पहले। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास है प्लस ऑपरेटर, ऐड वैल्यूज एंड साइड ऑफ द ऑपरेटर। जैसे अपन ने यहाँ एक्स पर $a $b विल बी, इस टाइप से हमारे पास सम आएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने के लिए किसका यूज करेंगे? माइनस का यूज करेंगे। इस तरीके से हम इसका सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। किस तरह प्रोग्रामिंग उसको यूज करेंगे हमने आपको बताया था। प्रोग्रामिंग उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे अपन? वेल एक्स पर $a लगा के वैल्यू को अपन यहाँ से प्रिंट कराएंगे। अभी आपको एग्जांपल देके भी हम यहाँ पे बताएंगे। मल्टीप्लाई किसके लिए आपका है? मल्टीप्लाई के लिए, किसके लिए आपका? हेलो बेटा, वॉइस नहीं आ रही बेटा। हेलो अशोक, वॉइस नहीं आ रही बेटा मेरी साइड से। ओके अशोक, अशोक, हेलो, हेलो, हेलो। इसमें हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? डिवीजन ऑपरेटर है। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को डिवाइड करने का काम कौन करता है? हमारा डिवीजन ऑपरेटर करता है। क्लियर? कौन सा ऑपरेटर करता है? डिवीजन ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर और उसके बाद हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर। मॉडुलस अगर हमें यहाँ चेक कराना है, मॉडुलस चेक कराने के लिए जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं, परसेंटेज ऑपरेटर। कौन सा यूज करते हैं? परसेंटेज ऑपरेटर। अजय वॉइस आ रही बेटा? अजय, अजय वॉइस आ रही बेटा? यस सर, हाँ यस ओके, सर आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है, तो जैसे सी एस सी प्लस प्लस में अपन यूज करते थे, वैसे सेल प्रोग्रामिंग में मॉडुलस के लिए आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर आपको बेटा मालूम है कि काय के लिए होता है? कि रिमाइंडर शेषफल रिटर्न करने के लिए अपन किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो काम हमारे पास क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है वो कहाँ असाइन करता है? लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करता है। क्लियर? अगर दो वेरिएबल को कंपेयर कराना है, तो इसमें कंपेयर कराने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं? इक्यू ऑपरेटर लगाते हैं। इसको कौन सा? कंपेयर टू बोथ वैल्यू सेम अगर है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, नहीं अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो अगर दो वैल्यू को कंपेयर कराना है, तो दो वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? डबल इक्वल यानी इक्वलिटी ऑपरेटर को अपन यूज करते हैं। अगर हमें जैसे चेक कराना कंपेयर नहीं है, डिफरेंट है दोनों, और रिटर्न ट्रू करे, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये हमारे कौन से ऑपरेटर हो गए? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये सारे जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम अगर इक्वल यूज करना है तो रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे हाइफन ई क्यू। क्या यूज करते हैं? हाइफन ई क्यू। इक्वल यहाँ सिंबल नहीं लगाएंगे। अगर हमें यहाँ पे इक्वल लगाना है तो रिलेशनल ऑपरेटर में इसका क्या करेंगे अपन? हाइफन ई क्यू। किसका यूज करेंगे? यू क्यू। अगर आपका यू बराबर है नॉट क्यू, नहीं तो आपका क्या देखो। क्लियर? एन ई, एनी हाइफन एनी मतलब होता है नॉट इक्वल। क्या होता है? नॉट इक्वल। क्या होता है? नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल चेक कराना है आपको कहीं, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? ई।
अगर ग्रेटर देन चेक कराना, जीटी हाइफन ग्रेटर देन के लिए हम किसका यूज करेंगे, जीटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जीटी का। भी मैं क्लियर करके बताऊंगा सारी चीजें। तो ग्रेटर देन के लिए किसका यूज करेंगे अपन, जीटी का यूज करेंगे। क्लियर। लेस देन के लिए अपन यूज करेंगे यहाँ पे किसका, एलटी का। किसका यूज करेंगे, एलटी ऑपरेटर। जीटी ग्रेटर देन के लिए एलटी, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम यूज करेंगे हाइफन जीई। किसका यूज करेंगे, हाइफन जीई। लेस देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल की एलई। ये इस तरीके इन ऑपरेटर्स की जगह पे हम इनको यूज करते हैं। किनको यूज करते हैं, एलई। क्लियर। अब बूलियन ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या है, जैसे बूलियन ऑपरेटर्स अपन बोलते हैं बूलियन जिसको एंड और नॉट। तो ये नॉट के लिए हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन साइन, और ऑपरेटर की जगह पे यूज करते हैं हाइफन। जैसे आप सी प्लस प्लस सी करते थे, एम्परसेंड लगाते थे, एंड पाइप सिंबल लगाते थे। यहाँ पे हम और की जगह पे क्या लिखेंगे, हाइफन ओ। और एंड की जगह पे यूज करेंगे हाइफन ए। क्या यूज करेंगे, हाइफन ए। तो एंड ऑपरेटर की जगह पे क्या लगाएंगे अपन, हाइफन ए, और की जगह हाइफन ओ। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हमारे पास देखिए कौन कौन से, इक्वल, नॉट इक्वल, हाइफन जेड। ये क्या करता है, जो चेक करता है कि स्ट्रिंग ऑपरेंड साइज जीरो। अगर जीरो है तो ये हमारे लेंथ को रिटर्न करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लियर। नॉन जीरो अगर हमारे पास लेंथ है तो ये क्या करेगा, नॉन जीरो तो रिटर्न करेगा ये फॉल्स, और इसमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्लियर। एसटीआर चेक एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग कोई एम्प्टी है तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, एसटीआर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एसटीआर। ये ऑपरेटर्स हैं सारे। अभी देखिए, अब इन ऑपरेटर्स का हम यूज बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास आता है इफ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, इफ। इफ यहाँ पे हम देते हैं एक्सप्रेशन, क्या देते हैं, एक्सप्रेशन, जो भी आपको देना हो। और इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट करके क्या यूज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट। और इसको क्लोज करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, फाई का। किसका क्लोज करते हैं, फाई का क्लोज करते हैं। क्लियर। जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल दो वैल्यू में चेक करना कि कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है। तो उसके लिए देखिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे अपन। देखिए इसका सिंटेक्स यूज करके, तो लाइनेक्स में जाते हैं, पर लाइनेक्स को ओपन करते हैं। ठीक है, लाइनेक्स को ओपन करते हैं, टर्मिनल ओपन करेंगे, और यहाँ पे अपन टेक्स्ट एडिटर, इसको ओपन करेंगे, टेक्स्ट एडिटर। क्लियर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है बेटा। तो यहाँ पे अपन ने लिया शो एप्लीकेशन, यहाँ से अपन ने लिया टेक्स्ट। क्या ले लिया अपन, टेक्स्ट। अब यहाँ पहला प्रोग्राम बनाते हैं, इको एंटर द वैल्यू। अपन ने दिया रीड इको एंटर द सेकंड वैल्यू। रीड, इसको कर दिया रीड। इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं मैं, डेमो इफ। किस नाम से, डेमो इफ नाम से। if dot sh, डेमो डॉट इफ डॉट sh। ठीक है। अब जैसे हमने इसको बना लिया, अब यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ, ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे देंगे डॉलर ए हाइफन जीटी। क्या देंगे, हाइफन जीटी ग्रेटर देन डॉलर बी, फिर ब्रैकेट को क्लोज, सेमीकोलन। देन क्या यूज करेंगे, देन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इको मैक्स वैल्यू ए इज, मैक्स वैल्यू कौन सी है, ए है, डॉलर ए को प्रिंट। क्लोज करने के लिए क्या यूज करेंगे, फाइव। किसका यूज करेंगे, फाइव।
प्रोग्राम को सेव, प्रोग्राम आपका क्या हो गया, सेव हो गया। इस तरीके से इसमें यूज करेंगे। आप देखिए टर्मिनल इसमें ओपन करते हैं, किसको ओपन करते हैं, टर्मिनल, और टर्मिनल पे आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। तो chmod u+x demo if.sh demo if.sh, हमने a में डाला 12, इसमें डाला 3, तो मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या 12 आ गई। अगर अपन यहीं पे दूसरी वैल्यू डालते हैं, इसमें डालते 33 और इसमें 4, तो देखिए कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं आया, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें जो कंडीशन दी है वो किसके लिए कंडीशन दी है, हमने किसके लिए बेटा कंडीशन दी है, हमने इफ के लिए कंडीशन दी। अगर यहीं पे हम एल्स लगा दें, क्या लगा दें, एल्स लगा दें, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इफ एल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इफ एल्स। तो एल्स कंडीशन अगर ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसके लिए अपन किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज लगाते हैं, एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए एल्स अपन कैसे लगाएंगे इसमें, शेयर, यहां पे लगाते हैं अपन एल्स, क्या लगा देते हैं, एल्स इको मैक्स वैल्यू p is डॉलर b को यहां से $b को यहां से हमने प्रिंट करा दिया। क्लियर। अब प्रोग्राम को कंपाइल, प्रोग्राम को रन, आ गया। तो अब ए और बी इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और हम आपको बताते हैं, इनको कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, इसको कमेंट में डाल, अगर आप वैल्यू और मैसेज दोनों एक ही साथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, -p दीजिए, यहाँ पे दे दिए एंटर नंबर, कोई भी मैसेज जो आपको दें, और यहाँ पे आप दे दीजिए क्या, क्या दे दीजिए। इसी तरह आप इसमें भी दे सकते हैं। तो आपको इको की दोबारा जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे दे दिया आपने नंबर 2, क्या दे दिया, नंबर, ये इसका फायदा है। यहाँ पे आपने दे दिया क्या, क्या दे दिया, सेव। अब आप इसको कंपाइल करिए, आ गया। आप यहाँ पे ही वैल्यू को, क्लियर, इस तरीके से आप यहाँ पे मैक्स वैल्यू बोल रहा है ए, क्या बोल रहा है, मैक्स वैल्यू ए, मैक्स वैल्यू क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है। क्लियर। से आप इस तरह से आपके पास, क्लियर, आपने डाल दिया 12 मैक्स वैल्यू, इस तरीके। तो एक साथ अगर आपको मैसेज देना है तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया बेटा ये चीज आपको, अजय, अशोक, आशुतोष मिश्रा, यस सर। ये चीज समझ में आ रही बेटा, कि हम अगर इको ना यूज करें तो भी हम यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक ही स्टेटमेंट से हम काम कर सकते हैं। इको को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इको के क्या कर देते हैं यहाँ से, और ये इफ वाला सिंटैक्स समझ में आ गया कि इफ को इसमें कैसे यूज करना है, बताए बेटा, इफ वाले कोई दिक्कत हो जाएगा ये, ठीक है। यस सर। इसमें लेस देन ग्रेटर देन की जगह भी जीटी, नॉट ग्रेटर देन की जगह पे क्या यूज करना है आपको, इस तरीके से प्रोग्राम इसमें आपको बनाना है। पता हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एक दो एग्जांपल और करा दूं, यस सर, एक बार और सर, एक बार इसको समझा दीजिए एक दूसरे एग्जांपल से। एक एग्जांपल और समझाते हैं। ठीक है, अब जैसे एक प्रोग्राम सपोज अपन बनाते हैं इसमें, कि कोई एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें मान लो अपन चाहते हैं कि
कोई नंबर इवन है या ऑड, ये नंबर प्रोग्राम अपन को बनाना, क्या बनाना, इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना। इसका बनाना इवन ऑड, यानी कोई भी नंबर अपन इनपुट करें तो वो अपना नंबर इवन है ऑड, उसके लिए प्रोग्राम अपन को बनाना। क्लियर? तो अपन सीधे डायरेक्ट दे सकते हैं क्या, रीड स्टेटमेंट क्या दे देंगे, प्रोग्राम पहले सेव कर लेते हैं, डेमो इफ 1.sh, ठीक है, ये प्रोग्राम पढ़ गए। तो रीड हाइफन पी, हमने दिया एंटर एनी नंबर, एनी नंबर, ठीक। और यहाँ पर हमने मान लिया सपोज दैट ए को इनपुट करा दिया, ठीक है। अब ये नंबर इवन है और ऑड, ये अपन को चेक कराना, क्या चेक करा, इवन है कि ऑड, इस नंबर को अपन को चेक कराना है। क्लियर? तो अपन कैसे करेंगे, इफ कौन सा नंबर अपने पास, डॉलर ए, यही अपने पास, तो डॉलर ए। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे अपन, कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, मॉडुलस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। क्लियर? तो मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे ए मॉड कितने 2 से, अगर क्या मिल रहा है अपन को, क्या मिल रहा है, ई क्यू इक्वल कर, क्या बताया था अपन ने, ई क्यू, यही बताया था ना, ई क्यू किसके बराबर हो, 0 के। देन अपने पास क्या आ जाए, इको नंबर इज इवन, नंबर क्या है, इवन। एल्स इको नंबर इज ऑड। और यहाँ क्लोज किससे होगा ये बेटा, 5, किससे क्लोज होगा, 5। प्रोग्राम को आपने यहाँ से सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कराओगे, क्या कराओगे, कंपाइल। तो यहाँ पे कर दिया आपने डेमो इफ 1, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, डेमो इफ 1.sh, आपने नंबर डाला, EQ यूनिरी ऑपरेटर बता रहा है, क्या बता रहा है ये, एक मिनट, इसमें क्या बता रहा है, इसमें एक तरीका और होता है, जब अगर हमें सिंगल ऑपरेटर चेंज कराना होता है तो इस तरीके से भी हम दे सकते हैं इसको, एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं इसमें, जब हमें सिंगल वैल्यू टेस्ट करानी है ना। शेयर करा देता हूँ थोड़ा सा, दो वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, सिंपल एक वैल्यू है ना हमारे पास, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिंपल एक हमने ले लिया, यहाँ पे एम, यहाँ पे दिया मॉड और डॉलर, क्या लगा दिए, डॉलर ए मॉड 2, ये दे दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इफ लगाया, और यहाँ सीधे सीधे हमने दिया टेस्ट, क्या दे दिया, टेस्ट एक कीवर्ड होता है किसी वैल्यू को चेक कराने के, सिंगल वैल्यू, तो टेस्ट डॉलर एम, क्या दे, डॉलर एम हाइफन EQ, क्या दे दिया अपन ने, EQ किसके बराबर, 0 के। तो जब हम इसका यूज करते हैं इस तरीके से इसमें यूज कर लेते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम इसमें लगा देते हैं, सेव कर देते हैं इसको, इस प्रोग्राम को। अगर 0 मिल रहा है अपन को, नंबर इज इवन। अगर हमने यहाँ पे मान लो दूसरा का डाल दिया पूरा 23, तो क्या आ जाएगा, नंबर इज। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको, समझ में आया बेटा ये प्रोग्राम? अजय, अशोक, पता है बेटा? यस सर।
है। इस तरीके से हम इस प्रोग्राम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लो एक प्रोग्राम और बनाते हैं इस तरह से, जैसे अपन मान लो एक दो एक्सरसाइज और लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज एक अपन ने ली, मान लो कि एक कोई प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, जैसे एक कोई प्रोग्राम बनाना है अपन को कि मल्टी, जैसे अपन ने डाला, मान लो एक डाला अपन ने, जैसे उसके लिए बनाना अपन को, आप लोग बनाएंगे प्रोग्राम, उसके लिए बनाएंगे आप, लीप ईयर है या नहीं, तो उसके लिए आप प्रोग्राम बनाएंगे, बना लेंगे बेटा। लीप ईयर चेक करने का प्रोग्राम आपको बनाना, नोट करते जाइए कौन कौन से प्रोग्राम बनाने हैं आपको। ठीक है, लीप ईयर के लिए बनाना है। चलिए अब अपन कुछ एक और आगे और देखते हैं। स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको? चलिए, लोग मेरे बारे में क्या हेलो हेलो बेटा बोले। बताएं, कोई दिक्कत? हो जाएगा। चलिए अब यस इसमें सर, ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करना। अब इसमें देखिए हमारे पास एक, जैसे अपन वो यूज करते हैं वैसे ही हमारे पास इसमें एक होता है स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? वो सॉरी, लेडर इफ, जिसको अपन बोलते हैं नेस्टेड, सॉरी नेस्टेड इफ पहले बताएंगे फिर लेडर इफ बताएंगे। तो नेस्टेड इफ क्या होता है कि जब एक इफ के अंदर हम दूसरा इफ लगाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ कहलाता है। यानी इफ विद इन इफ जब हम यूज करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ कहलाता है। जैसे नेस्टेड इफ से पिछले साल एक प्रोग्राम पूछा गया था कि 3 नंबर में मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। कितने नंबर में? 3 नंबर में मैक्सिमम निकालने के प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए नेस्टेड इफ से अपन कैसे बनाते हैं। जैसे अपन ने ये 2 के लिए बनाया है ना, तो अभी यहाँ पे एक नंबर और इनपुट करा लेते हैं। क्या नंबर इनपुट करा लेते हैं? एक रीड -b अपन ने किसको इनपुट करा? अब देखिए यहाँ पे a ग्रेटर देन b चेक कराया। इसी के अंदर अगर अपन कंडीशन एक और लगा देते हैं, इफ $a GT $c, तो हमारा ग्रेटर देन क्या है? a ग्रेटर देन। एल्स नहीं तो ग्रेटर देन हमारे पास क्या मैक्स वैल्यू, क्या हमारे पास मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या है? c। ये पहली कंडीशन अपन ने बताई। ठीक है, कि a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या है? a। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, a b से तो बड़ा है पर a c से छोटा है, तो बड़ा क्या होगा हमारे पास? c। अब हमने यहाँ पे 5 क्लोज किया, एक इफ क्लोज किया, क्लियर, एक इफ क्लोज हो गया। अब हमने क्या किया? एल्स, दूसरे इफ कर लिया। क्या लिया? दूसरे इफ। और अगेन हमने इसके अंदर इफ यूज किया और यहाँ पे अपन ने दे दिया। अब अपने पास कितनी वैल्यू बची? 2, बी जी टी $c, 2 वैल्यू को चेक कराए c। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है हमारी, क्या होती है? ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारे पास बड़ा क्या होगा? बड़ा हमारा होगा इसके पास a। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी? मैक्स वैल्यू हमारी होगी b। मैक्स वैल्यू क्या होगी हमारी? b। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, एल्स कि ए बी से तो बड़ा है, सॉरी बी सी से छोटा है, ए से बड़ा है, यानी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ एल्स पे आएगा। तो बी ए से बड़ा है पर सी से छोटा है, क्लियर, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो बड़ा क्या होगा हमारे पास? सी। ये क्लोज और ये वाली क्लोज। ये देखिए नेस्टेड इफ से हमने प्रोग्राम बनाया। अब देखिए कंपाइल करते हैं अपन। इफ 12 डाला, 33 डाला, 4 डाला, बड़ा देखिए अपने पास सिंटेक्स बता रहा है किसमें? एल्स में। एल्स में हमारे पास कौन सा है?
क्या बोल रहा है? सिंटेक्स नियर टॉकिंग एल्स 8 लाइन, 8 लाइन पे है। इसी को क्लोज किया, ये वाली क्लोज हो गया। इसके इस इफ का हमने एल्स स्टार्ट किया, फिर एल्स के अंदर कंडीशन लगा इफ बी ग्रेटर देन जी हाइफन लगा, ई को प्रिंट करा लिया, एल्स सी को प्रिंट करा लिया। नियर अनएक्सेप्टेड टोटल एल्स, सेम वही तो पूरा लगाया था। ये लोग कॉपी कर देते हैं, डी कर देना यहाँ पे, सी कर देना। प्रोग्राम बिल्कुल सही है, कुछ इशू आ रहा है इसमें। ये देखो कॉपी करने पे भी नहीं ले रहा, कुछ लाइन 8 नंबर पे सिंटेक्स एरर बता रहा है, जबकि सिंटेक्स एरर में ठीक है, इसको आप रन कराएंगे सभी लोग, ठीक है। इसका स्टार्ट, इसका देन स्टार्ट, देन फिर देन, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं एक बार और। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट प्रोग्राम रन हो गया, देन नहीं लगाया था, कौन सा कीवर्ड नहीं लगाया था, देन कीवर्ड। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसका यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ का। क्लियर? ये प्रोग्राम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये प्रोग्राम एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग करेंगे, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, फिर नेक्स्ट क्लास अब आप मंडे से आएंगे और कोविड सर्टिफिकेट लेके आएंगे सभी लोग, ठीक है। चले, कुछ पूछना है किसी को? अजय, आयुष, अशोक, आशुतोष? नो सर। चलिए, अब इसके आगे अगली क्लास में जब आप यहाँ आएंगे तो एक बार डेमो और दे देंगे। किसी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप आइएगा, फिर कॉलेज में बता देंगे आपको, ठीक है, या ऑनलाइन क्लास होगी तब पूछ लीजिए। चलिए, थैंक यू, ओके।